आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति ने इस वंश की नींव डाली। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया, यानी इसने 40 वर्ष तक राज्य किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूत वंश का अंत हो गया। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। फिर देखिए, कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था, यानी शिव को और सूर्य को मानता था, पूजा अर्चना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव आयोजित करके दान आदि करता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं पाल वंश की। पाल वंश में देखिए, इस वंश का आरंभ 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। यानी सबसे महान राजा कौन था? पाल वंश का दूसरा शासक था, जिसका नाम था धर्मपाल। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया। धर्मपाल ने प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। धर्मपाल ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल स्थानांतरित किया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। नवें राजा महिपाल प्रथम के राज्य में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई, कम हो गई। पाल वंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्य में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के सुप्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहाँ भी गया था। फिर उसके बाद देखिए, पाल वंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। अब देखो, राष्ट्रकूट वंश की बात हम करते हैं पाल वंश के पश्चात। तो इसमें देखिए, इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी।
दंती दुर्ग ने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासन कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। यानी एलोरा का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर देखिए, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और 5वें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। फिर देखो, इसमें है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। यदि पूछा जाए राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी, तो नाम आएगा मान्यखेत, और कई जगह मालखेड़ भी लिखा हुआ मिलेगा। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों के साथ एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तैलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलहरा कहकर संबोधित किया। कई जगह बलराज भी मिलेगा। फिर देखो, आगे हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई। अतएव इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 1816 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। अरब व्यापारी सुलेमान राजा भोज प्रथम के समय भारत आया था। राजा भोज के बाद अगला सम्राट था महेंद्रपाल, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था, जिसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा
गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठाया था। फिर है कन्नौज में गहड़वाल तथा राठौड़ वंश का उदय होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इस प्रकार देखो, आज हमने वर्धन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।